हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करेंगे। आपके पाठ का नाम है त्रिभुज और उसके गुण, ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, पिछली प्रश्नावली में हमने x की वैल्यू फाइंड की थी लेकिन बायां कोण था, और इस प्रश्नावली में आपको बायां कोण नहीं दिया है। आपको दिया है दो कोण, त्रिभुज के अंतःकोण दिए हैं दो, और एक अंतःकोण का मान ज्ञात करना है इस पूरी प्रश्नावली में। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात करना। तो ये त्रिभुज कौन सा बना हुआ है? ABC त्रिभुज बना हुआ है, और इसमें कोण B का मान दिया है, कोण C का मान दिया है, A का मान नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे, एक सूत्र होगा, इसको आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, जिससे आपको परीक्षा में याद रहे। तो त्रिभुज ABC में चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखो, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों अंतःकोण कौन कौन से हैं? ये अंदर का कोण, ठीक है, ये अंदर का कोण और ये अंदर का कोण। अब त्रिभुज में तो तीन ही कोण होते हैं, तो तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? हमेशा हर त्रिभुज में 180 डिग्री होता है। तो देखो, ये हम जानते थे तो हमने इसको लिख दिया कि हम जानते कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब हम लिखेंगे इसलिए कोण A, देखो कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180। ठीक है, यही तो प्रमेय है। इस प्रमेय को क्या कहते हैं? त्रिभुज कोण प्रमेय। ठीक है, तो इन तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 हमने लिख दिया। अब देखो A की वैल्यू कितनी है? यक्स है, तो यक्स उतार दिया हमने। B की वैल्यू कितनी है? 50 है, तो 50 उतारा। C की वैल्यू कितनी है? 60 है, तो 60 उतार दिया हमने, और इज इक्वल टू करके 180 लिख दिया। अब देखो, यक्स का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम यक्स उतार देंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 110 आएगा, और इधर कितना रहेगा? 180। देखो, तो यक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स को सिंगल रखना पड़ेगा, बाकी 110 उधर जाएगा तो माइनस में हो गया। तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो यक्स इज इक्वल टू कितना आया? 70 डिग्री, और यही क्या होगा? आपका आंसर हो गया। यक्स की वैल्यू फाइंड हो गई, मतलब 70 डिग्री का होगा। अब देखो, तुम तीनों कोणों को जोड़ोगे तो 180 आएगा। जोड़ो, 7 6 13 मतलब 130, और 50 180 डिग्री हो गया ना। देखो, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड नंबर। इसमें कोण दिया है यक्स, एक दिया है 30, और इधर कुछ नहीं दिया, मतलब ऐसा कोण बना है तो 90 डिग्री है। ठीक है, इसका मान कितना होगा? 90 डिग्री। तो देखो, हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब तीनों कोणों का योग 180। तो देखो, P की जगह हम P का मान रखेंगे 90, Q की जगह हम Q का मान रखेंगे कोण Q का 30, हाँ, और R की जगह हमने R का मान रखा। ये Q वाला इधर रखा गया है और R वाला इधर, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम प्लस है तो क्रम चेंज कर सकते हैं। तो इज इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। अब देखो, हमें यक्स की वैल्यू फाइंड करना, तो यक्स को सिंगल रखना पड़ेगा। तो ये 90 और 30 जुड़कर कितना हुआ? 120 डिग्री, और इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो यक्स इज इक्वल टू कितना हुआ? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो यक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। मतलब यहाँ यक्स की वैल्यू कितनी होगी? 60 डिग्री। अब तीनों को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए? 180। तो देखो, जोड़ो, 90 और 30 120 डिग्री, एंड 60 डिग्री कितना हुआ? 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम थर्ड नंबर सवाल। तो थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है? इधर 30 लिखा है, इधर 110, और इधर यक्स।
तो देखो 2 मान हमें दिए हैं और तीसरे की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें सूत्र याद है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो देखो हम तीनों अंतः कोणों को जोड़ देंगे। तो कोण x, कोण y, कोण z। देखो कोण x को जोड़ेंगे, कोण y को और कोण z को जोड़ेंगे, ठीक है। और कितना लिख देंगे 180, क्योंकि तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, ये हमें पता है। तो अब हम x की वैल्यू लिख देंगे, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री, y की वैल्यू 110 डिग्री और z की वैल्यू x। तो देखो z की वैल्यू हमने x रख दी। अब इधर क्या लिखा है 180 180 डिग्री लिखा है। तो यक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें यक्स को सिंगल रखना पड़ेगा। तो एक साइड हमने रखा यक्स और 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, ये प्लस में है तो उधर गया तो माइनस में हो गया। तो यक्स में से हम यक्स बराबर कितना आया 180 में 140 घटाएंगे तो 40 डिग्री आ गया। ये आपका तीसरा हो गया। तो हम चौथा सवाल देखते हैं। चौथा में लिखा है, देखो 2 कोण ज्ञात नहीं है, यक्स और यक्स, और इधर क्या लिखा है 50 डिग्री। एक कोण बस दिया, बाकी 2 कोण नहीं दिया। तो हम लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, मतलब कोण ये। अब इधर देखो ये हमने गोला क्यों लगाया, क्योंकि आपके बुक में इस चित्र में इधर कुछ मान नहीं रखा गया, तो हमें तो इधर लिखना पड़ेगा, इसीलिए हमने अपने से मान दे दिया ABC, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री हमें पता है। तो कोण A का मान कितना है यक्स है, तो यक्स हम रखेंगे। B का मान कितना है यक्स, तो यक्स रखेंगे। और C का मान 50 है तो 50 रखा। और इधर कितना है 180 डिग्री। अब देखो यक्स और यक्स मिलके कितना हुआ 2x, और ये 50 उतर आया और ये 180 उतर आया। तो अब देखो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 50 डिग्री, ये इधर प्लस में है ना, 50 तो उधर गया तो माइनस में हो गया। तो देखो कितना आएगा 2x इज इक्वल टू कितना आएगा 130। फिर ये जो 2 है तो उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, और इधर x बस बचेगा तो 130/2। तो कितना आएगा आंसर 65 डिग्री। ये आपका हो गया थर्ड नंबर, नहीं फोर्थ नंबर। अब हम फिफ्थ नंबर देखते हैं। तो इसमें देखो तीनों में यक्स है, कोई भी कोण ज्ञात नहीं है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो A का मान कितना है, इधर भी आपके नहीं दिया हुआ, हमने अपने से ABC मान लिया है। तो देखो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री हमें पता है। तो कोण A की वैल्यू कितनी है x, कोण B की वैल्यू है x, कोण C की वैल्यू भी x है। तो तीनों को जोड़ के लिख दिया हमने और बराबर 180 कर दिया। अब देखो तीनों को ऐड कर देंगे तो 3x आएगा और इधर 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो x की वैल्यू फाइंड करना ना, तो उसके साथ में जो जो भी होगा हम उधर लेके जाएंगे। तो इसमें गुणे में है 3 तो उधर गया तो भाग में 3 हुआ, तो भाग करेंगे 3 का 180 में तो 60 आएगा। अतः यक्स की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री, मतलब तीनों का मान 60 होगा। तीनों यक्स की जगह 60 डिग्री होगा। और यदि हम इनको जोड़ेंगे तो 180 आएगा। देखो इधर 60 होगा, इधर 60 होगा, इधर 60 होगा, तो तीनों को ऐड कितना करेंगे तो कितना आएगा 180। आगे लिखा निम्नांकित आकृतियों में यक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आकृति दी हुई है और इसमें यक्स और वाई के मान ज्ञात करने, ठीक है। एक कोण दिया है, एक कोण दिया है इसमें अंतः कोण और एक बाह्य कोण दिया है। बाकी 2 अंतः कोण ज्ञात करने हैं आपको, ठीक है। इस प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में इसमें भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके आपको प्रश्न बदल के दे रहा है। तो यहाँ देखो हम लिखेंगे, यहाँ दोनों सूत्रों का प्रयोग होगा, क्योंकि देखो यदि हम तीनों अंतः कोणों को ऐड करेंगे और 180 लिख देंगे तो 2 अंतः कोण ज्ञात नहीं है तो इनका मान ज्ञात नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले देखो इधर y, यदि हम y का मान देखो सबसे पहले निकालेंगे, मतलब जो बायां कोण है ना उसके बाजू वाला कोण निकाल लेंगे हम। देखो कैसे, ये एक सरल रेखा दिख रही है ना, और इसके ऊपर ऐसे ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा 180 का होगा हमें पता, ठीक है। अब एक ही रेखा के ऊपर एक तिर्यक छेदी रेखा क्या कर रही है, काट रही है, तो कितने कोण बन रहे हैं 2। तो वो दोनों कोण कौन से कोण कहलाएंगे, संपूरक कोण, ठीक है।
तो ये दोनों कौन से कोण है? संपूरक कोण। और संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले कि y और इसका योग, इसके संपूरक कोण ये होगा, इसका संपूरक y का, ठीक है। तो y का संपूरक कोण कितना होगा? 120। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आता है? 180। और लिख देंगे इधर संपूरक कोण हैं ये दोनों, इसीलिए हमने इनको जोड़ के 180 लिखा। इसलिए y का मान इधर से वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो y इज इक्वल टू कितना आया? 60 डिग्री। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब देखो y का मान हमने निकाल लिया ना यहाँ से 60 डिग्री संपूरक कोण ज्ञात करके, ठीक है। अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना है, तो तीनों को यदि ऐड कर दे तो x रहेगा, बाकी ये दोनों जुड़ जाएंगे, और उधर 180 रहेगा तो घट जाएगा इसका, बाकी x बचेगा तो मान निकल आएगा। तो अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का इधर क्या होगा? योग 180 डिग्री होता है। इसलिए क्या करेंगे? तीनों कोणों को जोड़ देंगे, x प्लस वाई और प्लस 50। तो देखो x प्लस वाई प्लस 50 बराबर कितना होता है? तीनों कोणों का योग 180 लिख दिया हमने। अब देखो y जो हमने लिखा है, तो y की जगह हमें 60 रख देना है बस। तो y की जगह 60 रख दिया, बाकी पूरा उतार दिया। अब देखो 60 और 50 को जोड़ेंगे तो 110 आएगा, और इधर इज इक्वल टू में 180 लिख देंगे और x उतार देंगे। तो x को सिंगल करना पड़ेगी x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो x को हमने इधर रखा, बाकी ये 110 उधर गया तो माइनस में हो गया, तो 180 माइनस 110। तो x इज इक्वल टू कितना आया? 70। 180 में 110 गए तो 70 आंसर आ गया। तो लास्ट में आपको क्या लिख देना है? अतः y बराबर 60 एवं x बराबर 70 है, ठीक है। ये आपका सवाल इतना बड़ा है, y बराबर 60 और x बराबर 70 आ रहा है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में देखो एक बाह्य कोण दिया है 80 डिग्री और एक अंतः कोण दिया, बाकी दो कोण नहीं दिए। तो देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कौन से कोण है? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, हमने पढ़ा है। तो देखो y की वैल्यू कितनी होगी? 80 होगी ना, क्योंकि ये सम्मुख कोण है y का। तो यहाँ हम लिखेंगे कि y बराबर 80 डिग्री, क्यों? सम्मुख कोण है, ठीक है। तो y बराबर होगा 80, मतलब 80 ये वाला कोण होगा तो 80 ये वाला भी होगा। तो देखो y की जगह हमें मिल गया ना 80। अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो लिखेंगे, अब चूंकि हमें जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसलिए तीनों कोणों को जोड़ देंगे तो x धन y धन 50। तो x धन y धन 50 और बराबर कितना होता है? तीनों कोणों का योग 180। तो देखो y का मान कितना निकल के आया? 80 डिग्री। तो 80 हमने रख दिया और x उतार दिया, 50 उतार दिया, 180 उतार दिया। अब क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आए, नहीं 130 आएगा, ठीक है। ये 130 और इस साइड आया है तो माइनस में हो गया, और इधर x सिंगल बचा। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 50 डिग्री। अतः x की वैल्यू 50 तथा y की वैल्यू 80 डिग्री होगी, ठीक है। ये होगा इसका आंसर। अगला सवाल है तीसरा नंबर, एक में 50 दिया और अंतः कोण देखो इसमें दो दिए, और बाह्य कोण और एक अंतः कोण का मान ज्ञात करना है। देखो दो अंतः कोणों का मान दिया है और एक अंतः कोण का मान नहीं दिया, और एक बाह्य कोण का मान नहीं दिया। तो हम लिखेंगे, चूंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो देखो हमें y की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी होगी, तब x की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। क्योंकि देखो दो कोण जब दिए हैं तो हम तीसरा कोण निकाल सकते हैं, ठीक है, त्रिभुज कोण प्रमेय से। तो देखो हम लिखेंगे 50 डिग्री ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन तीनों का योग कितना होगा? 180 हमने लिख दिया ना। अब क्या करेंगे? इधर ये दोनों जुड़ के 110 हो गया, ये x उतर आया, 180 उतर आया। अब देखो x का मान निकालना है, तो x को हमने एक साइड रखा और ये 110 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना है? 180 माइनस 110। तो x जो इक्वल टू कितना हो गया? 180 में 110 गए 70 डिग्री। अब देखो
70 डिग्री आ गया ना इसका मान, किसका? सब गड़बड़ हो गया। देखो इसको हम बदल देते हैं, इसको x कर देते हैं और इसको y कर देते हैं, क्योंकि सवाल में x की जगह इधर पास क्या हो गया है, मिस्टेक, ये वाला होगा x। ठीक है, तुम्हारी किताब में यदि y है तो इसको फिर बदलना पड़ेगा तुमको, इसको y करना पड़ेगा पूरा x को। तो चलो अब हम देखो, ये सवाल हमने सही कर दिया, तो ये भी सही है आंसर भी इसका, इसके हिसाब से। ठीक है, तो अब देखो x प्लस वाई बराबर 180, क्यों? x की वैल्यू फाइंड हुई कितनी, 70 आई। तो देखो y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो y और x कौन से कोण होंगे आपस में, समपूरक कोण होंगे ना। एक ही रेखा के में एक रेखा पर जब तिर्यक छेदी रेखा उसको काटती है तो कितने कोण बन रहे हैं, 2 कोण। तो वो 2 कोण कौन से होंगे, एक संपूरक कोण होंगे। तो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180। तो x और y संपूरक कोण, तो x प्लस वाई संपूरक कोण 180 होगा। अब लिखा है हमने कि अब x और प्लस वाई 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये आपस में संपूरक कोण है। तो देखो x प्लस वाई बराबर 180, तो x का वैल्यू कितनी आई, 70, तो 70 हमने रख दिया। तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो y को एक साइड रखेंगे, 70 उधर आएगा, तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 110 डिग्री आंसर आ गया है आपका। तो लिख देंगे लास्ट में, अतः 70 डिग्री तथा y बराबर 110 डिग्री होगा। चौथा नंबर सवाल देखो, इधर y दिया, इधर x दिया, और इधर 60 दिया, इधर 60, मतलब एक बाह्य कोण दिया, एक अंतः कोण दिया, और दो अंतः कोण ज्ञात करने। तो यहाँ देखो ये वाला और ये वाला सम्मुख कोण है, तो x और 60 बराबर होंगे, मतलब x बराबर भी 60 आएगा आंसर। तो यहाँ x बराबर 60 होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। ठीक है, ये सम्मुख कोण और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसीलिए x बराबर 60 हो गया। अब हमें देखो जब ये 60 हो गया तो 2 कोण का मान जब ज्ञात हो जाता है तो तीसरे कोण का हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरे कोण का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिभुज कोण प्रमेय से। तो अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इनको जोड़ देंगे तीनों को, तो x प्लस वाई प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो x प्लस वाई, तो y का मान नहीं, x का मान कितना आया, 60 डिग्री, तो हमने 60 x की जगह उतार दिया। y को लिखा रहने देंगे क्योंकि उसका मान ज्ञात करना है। तो इधर 60 था एक कोण, तो उसको भी हमने उतार दिया, बाकी लिख दिया 180 डिग्री। तो देखो ये 60 और ये 60 मिलकर कितना हुए, 120, और प्लस में y उतारा हमने, बाकी 180 डिग्री उतारा। देखो अभी y इधर हमें सिंगल करना है इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए, और ये 120 उधर जाएगा, तो 180 माइनस 120, 180 में 120 को घटा देंगे, उधर जाएगा तो y बराबर कितना है, 60 डिग्री आता है। x का मान भी 60 होगा और y का मान भी 60 होगा, मतलब इसका मान 60, इसका मान 60, इसका मान भी 60। ये कौन सा कोण कहलाएगा, समबाहु, क्योंकि समबाहु कोण में नहीं, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण समान होते हैं, तीनों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। कहे का आंसर हो गया चौथे का। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। एक कोण दिया बाँ और अंतः कोण नहीं दिया कोई, तो ये y है। ठीक है, लिखेंगे चूंकि y का सम्मुख कोण 90 डिग्री का है। देखो y का सम्मुख कोण कितना है, 90 डिग्री का, इसीलिए y बराबर 90 डिग्री होगा, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते तो सम्मुख कोण बराबर होंगे ये दोनों, तो y बराबर भी 90 होगा, मतलब y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। देखो जब y की वैल्यू फाइंड हो गई तो अब हम त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 वाला सूत्र लगाएंगे। तो देखो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो y प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स प्लस वाई बराबर है 180 डिग्री। तो देखो x प्लस एक्स जुड़कर हुआ
होगा कितना 2x, और ये 90 उतार देंगे और 180 उतार देंगे, ठीक है। और इधर y का मान कितना आया 90 डिग्री, तो कोष्टक में इसको हम लिख सकते हैं कि y का मान यहाँ 90 डिग्री है इसीलिए हमने 90 लिखा। तो देखो ये x और x जुड़कर 2x हुई है, 90 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा इधर, और इधर कितना आएगा 180 में 90 घटाएंगे तो 90, और ये वाला 2 इधर आ गया भाग में, इधर गुणे में था x के तो भाग में आया, तो 2 भाग में आ गया। तो x इज इक्वल टू कितना है 45 डिग्री आता है, x बराबर 45 तथा y बराबर 90 डिग्री होगा। ये आंसर हो गया आपका। अब देखते हैं छठवां नंबर। तो छठवां नंबर में देखो ये बाह्य कोण, ये बाह्य कोण और ये बाह्य कोण, तीनों का मान निकालना है, और अंदर का y एक अंता कोण दिया, तो लिखेंगे सबसे पहले x बराबर y होगा। देखो x बराबर y क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इधर हम लिख देंगे सबसे पहले x बराबर y होगा क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण है। अब ऊपर वाले का x का सम्मुख कोण, ऊपर वाले x का सम्मुख कोण मतलब ये, ठीक है, ये भी कितना होगा x ही होगा क्योंकि ये इसका सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब बाएं तरफ वाले x का सम्मुख कोण भी x होगा। देखो बाएं तरफ वाले का सम्मुख कोण कितना होगा, इधर x ही होगा, ठीक है। अब लिखेंगे क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब लिखेंगे हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो तीनों अंतः कोणों को जोड़ देंगे x प्लस वाई, नहीं हाँ तो ठीक है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब देखो y बराबर कितना है x, या इसका मान भी x आया, y बराबर x या x बराबर y, तो हम y की जगह y न लिखकर x लिखेंगे, तभी नहीं तीनों जुड़ेंगे तो x का मान निकलेगा। तो तीनों को जोड़ेंगे x प्लस वाई, x बराबर 180 डिग्री, तो ये तीनों जुड़कर कितना हो जाएंगे 3x, और इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री अपान 3, इधर गुणे में है 3 तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और 180 भागे 3 बराबर 60। तो अतः लिखेंगे अतः सभी x बराबर 60 डिग्री होगा तथा x बराबर y है, इसीलिए y बराबर कितना होगा, y बराबर भी 60 होगा। आंसर में क्या लिखेंगे, x बराबर 60 आया और y बराबर भी 60, मतलब दोनों का मान सेम है इस वाले क्वेश्चन में आपके, ठीक है 6 नंबर में। चलिए ये भी आपकी प्रश्नावली 6.3 थी शायद, हाँ ये भी आपकी ख़त्म हुई। अब हम मिलेंगे 6.4 में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।